वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8.2 जो है मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 8.2 जो मैथ्स 2 का है ट्रिग्नोमेट्री लेसन का। अब ट्रिग्नोमेट्री लेसन का मैं 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पर 8.1 मैंने सिखाया हुआ है। अगर जाना है देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आज फॉर्मूला डिस्कस करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये देखो, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो। अब मैं इसको डिराइव करूँगा, डिराइव यानी उसको बनाऊंगा, कैसे आया ये कहाँ से आया। अब ए बी सी एक ट्रायंगल ले लो, वहाँ पर एक थीटा ले लो, एक 90 डिग्री ले लो। आपको मालूम है ना राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम रहेगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब देखो, डिवाइड होल इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर। अभी ए सी स्क्वायर को पूरे से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कटो के वन आ जाएगा। उसके बाद देखो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी देखो क्या होता है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और वैसे ही सिमिलरली कॉस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब वही फॉर्मूला अभी अपने को यहाँ पर वापरने का है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी कॉस का वैल्यू दिया है मुझे 35/37। अब कॉस का वैल्यू कितना दिया है, 35/37 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35 करो, 5 5 तो 25, 15 15 30 32 32 ना, 1225 ओके, 1225 आ गया है, 1225। अब 37 का कैसे निकलेगा, 37 इंटू 37, 7 7 49, 7 3 21, 21 20 20 30 20 20 40 41 42 43 44 45 46 9 10 11 12 13 1369, 1369 इज इक्वल्स टू 1। बराबर, ये अभी स्क्वायर निकालना आपका काम है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये 1 है, ये प्लस जो है ये इतना पूरा टर्म है वो साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1225 अपॉन 1369, समझे 1369। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये तो आता ही रहेगा, 1369 माइनस क्या हो जाएगा, 1369 माइनस 1225, और ये नीचे 1369 तो ऐसे का ऐसा रहेगा। तो 1369 माइनस क्या करना है अपने को, 1225 करना है, 1225 करो। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, और 0 144 आ गया। 144 इज इक्वल्स टू, ये रूट में है अब है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया है अपन ने। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया, रूट अपॉन 144 अपॉन 1369। और 144 किसका रूट है, 12 का। और 1369 किस चीज़ का है, 1369 देखो यहाँ पर 37 का है। बराबर आ गया 12/37, देखो आ गया। साइन थीटा क्या आ गया अपने को, 12/37। अब टेन थीटा ढूंढना है अपने को, ये मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। टेन थीटा कैसे ढूंढोगे, अभी आपको मालूम रहेगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा कितना मिला है देखो, 12/37 द होल अपॉन कॉस थीटा देखो कितना दिया है, 35/37, 35/37। तो ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12/37 मल्टीप्लाई बाय 37/35 ओके। 37 कट, तो क्या बचा अपने पास, तो टेन थीटा कितना मिला अपने को, टेन थीटा मिला, देखो क्या मिला टेन थीटा, 12 और 35, 12/35 हो गया। 12/35 लिख दो यहाँ पर, 12/35। देखो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये चीज़ कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ये चीज़ कॉपी हो गया।
चलो मैं रफ़ कर रहा हूँ, रफ़ कर दे रहा हूँ। बहुत आसान है, बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। चलो हो गया। अब बहुत ज़रूरी बात, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स नहीं करना। मिस्टेक्स बहुत होती है ऐसे कैलकुलेशंस में, क्योंकि स्क्वायरिंग करना है, वो मतलब बहुत कुछ करना होता है। चलो आओ सेकंड में भी आपने पूछा, आपको लगेगा ये फार्मूला क्यों नहीं रफ किया, क्योंकि हर एक सम में वही फार्मूला यूज़ होने वाला है। अब देखो 11/61 है, तो क्या है, अपने को साइन दिया है, तो इस बार साइन दिया है 11/61 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। 61 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 61 मल्टीप्लाई बाय 61, 1 1 1 6 1 6 6 1 6 6 2 12 2 1 6 30 37 3721 होता है, 3721। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर ही मर्ज कर दे रहा हूँ, 1 माइनस, अब ये प्लस वाला टर्म जो है 121 और 3721, वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 121/3721। ओके, हाँ अभी ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, चलो स्क्वायर ही रहने देते। अब 3721 माइनस करना है 121 से, 3721 से 121 माइनस करना है, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 7 - 1 6 और 3 6 0 0। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, आपको मालूम ही पड़ गया रहेगा। तो ये क्या चीज़ आ गया, यानी क्या हुआ, ये 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। अब कॉस थीटा, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है अपने को, 3600 अपॉन 3721। अब कॉस थीटा का स्क्वायर रूट लिखना है। स्क्वायर रूट क्या है, 3600 अपॉन 3721। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 3600। किसका स्क्वायर रूट है, 60 का, 60 का ये ना, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, हाँ 60 का ये, तो 60 अपॉन ये 3721 किस चीज़ का था, 3721 देखो 61 का था, तो 60 अपॉन 61 आ गया। तो क्या आया, कॉस थीटा क्या आया, 60/61, समझे, 60/61। अब देखो टेन थीटा, अभी टेन थीटा कैसे फाइंड आउट करें, टेन थीटा सेम जैसे पहले किया था। पहले कैसे किया था, टेन थीटा पहले कैसे फाइंड आउट किया था, ऐसे ही, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। साइन थीटा देखो क्या है, 11/61, 11/61 द होल क्या है, 61, 60/61, 60/61, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो, 11/61 मल्टीप्लाई बाय 61/60। ये तो मालूम रहेगा ना, ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 61 कैंसिल, तो 11/60 हो गया, 11/60 हो गया। चलो कॉपी कर लो, हो गया, हो गया। चलो रफ कर दे रहा हूँ, अगले सम पे बढ़ते। आप भी कोशिश करिए कि मतलब ट्राई करें इस सम्स को, बहुत मज़ेदार सम्स है, कैलकुलेशंस बहुत तगड़े हैं, पर कोशिश करते रहोगे ना तो हो जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, बहुत सिंपल है। बहुत ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं लोग, बहुत आसान है, पर कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। चलो थर्ड सम में देखो टेन थीटा 1 दिया है, मतलब टेन थीटा 1 दिया है। अब आपको अगर टेबल मालूम रहेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया है, ये आपको अगर टेबल मालूम रहेगा तो आपको मालूम रहेगा जब थीटा 45 होता है, थीटा जब 45 होता है तब 1 होता है। जब थीटा 45 होता है तो टेन 45 1 होता है, समझे। अगर 1, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 1 टेन थीटा की वैल्यू तभी हो सकती है जब थीटा 45 हो। अगर यहाँ पर थीटा 45 तो कॉस थीटा आपको मालूम है, कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। तो लिख दो भाई, इसमें तो फार्मूला की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 1/√2 और 1/√2, 1/√2 और 1/√2, ये 45 है, बराबर ना।
45 पे दोनों 1/√2 होता है। अभी देखो हाफ, ये भी देखो इसी ने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो साइन थीटा है बराबर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ दिया है, और अपने को मालूम है साइन थीटा हाफ कब हो सकता है, जब साइन 30 हो, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो, बराबर ना। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो। अब देखो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो। अब कॉस कॉस थीटा अपने को ढूंढना है, यानी ये वाला कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, बराबर। √3/2 तो लिख दो √3/2। हाँ, और ये tan 30 क्या होता है, अभी देखो √3 होता है tan 30 वैसे। वो अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो देखो tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा देखो क्या है, यहाँ पर हाफ है, बराबर। और कॉस थीटा आके ऊपर उल्टा हो जाता है, यानी 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। तो वह 2 कट तो 1/√3 आएगा। सॉरी, यहाँ पर √3 नहीं 1/√3 आएगा। चलो मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा रफ चल रहा है आई थिंक। चलो हो गया 1/√3। देखो 1/√3 कॉस की वैल्यू 1/√3 होती है क्या, देखो 1/√3 होती है नहीं। चलो इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, हो गया। चलो रफ कर रहा हूँ। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा वापस कैलकुलेशंस वाला पार्ट आ गया है, अब देखना। अब अपना कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अभी फिफ्थ वाला चल है, बराबर। अब देखो यहाँ पर वापस क्या दिक्कत आ गया है, 1/√3। अब 1/√3 तो अपने को मालूम ही नहीं कौन सा, तो कॉस का क्या है 1/√3 दिया है वो लोग ने, 1/√3 का स्क्वायर, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो अपने को मालूम ही नहीं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। आपको मालूम रहेगा रूट का कोई भी होता है, √x इंटू √x क्या होता है, √x इंटू √x इज इक्वल्स टू x होता है। ये रूट हट जाता है और x का वैल्यू x आ जाता है मतलब। तो वैसे ही √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, क्योंकि ये +1/3 था, वहाँ जाके -1/3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3 माइनस 1, 3 - 1/3, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का आ जाएगा वही √2/√3, √2/√3, समझे। तो क्या मिला अपने को, साइन थीटा मिला, साइन साइन थीटा लिख दो √2/√3। अब टेन थीटा मालूम है आपको कैसे मिलता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। साइन थीटा देखो क्या, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है √2/√3, √2/√3। और जो कॉस थीटा है वो उल्टा हो जाता है, √3/1 हो जाएगा। ये √3 कैंसिल, तो √2 आ गया, तो टेन थीटा आ गया आपका √2, समझे। चलो कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलो मैं रफ कर रहा हूँ वापस। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, समझे। चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करके जाना, शेयर करके जाना वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो। ओके चलो, क्या है हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो बनाए। चलो फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ। अब सिक्स्थ क्या है, 21/20। ओके अब देखो यहाँ पर टेन टेन दिया है, देखो टेन टेन का वैल्यू दिया है। अब देखो ये इसमें थोड़ा वो है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मेरा डायग्राम है, ए बी
सी, बराबर, ए बी सी। अब यहाँ पर अगर मैं थीटा ले लूँ तो अब मुझे बताओ कि टेन थीटा होता क्या है। पहली बात, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ऑपोजिट, चलो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है 21/20, समझे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाला साइड निकाल लोगे, ए सी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर। तो ए सी स्क्वायर अपने को मालूम नहीं है, तो ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर रखते। ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है देखो, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 1 ज़ा 1, 2 2 4, 441, ओके। 441 प्लस बी सी का स्क्वायर कितना होता है 400, बराबर। हाँ, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441, ये प्लस करो 1 4 8 841, ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 841। अब रूट ऑफ 841 क्या होता है, रूट ऑफ 841 बताओ मुझे क्या होता है, चलो कमेंट करो या देखो। 841 मेरे ख्याल से 39 का देखिए, 39 का 39 का देखिए। 9 9 81, 1 8 27 27 20 20 40 40 40 54 2, नहीं सॉरी 29 का देखते हैं। 29 का शायद 841 हो सकता है। 29 का 29 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 18 20 28 16 36 हो गया, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 2 2 ज़ा 4 5 6 7 8, ओके 29 का है। चलो ये थर्ड साइड मिल गया अपने को 29, मतलब ये ए सी इज इक्वल्स टू 29, मिल गया। चलो अब बता सकते हो, ना, अब तो हाइपोटेनस भी मिल गया। अब बता सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगे। साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा यहाँ पर है, ऑपोजिट देखो कौन है 21 अपॉन हाइपोटेनस, देखो हाइपोटेनस कौन है 29, हो गया। चलो उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट देखो क्या है 20, एडजेसेंट क्या है 20 अपॉन हाइपोटेनस, देखो हाइपोटेनस 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 देखो कौन सा है 29, 20 अपॉन 29, ओके। थोड़ा सा मार्कर की दिक्कत हो रही है, समझ लेना आप। चलो हो गया, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, हो गया। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने प्रूफ के साथ बताया है सब कुछ चीज़। अब देखो 8/15 है, 8/15 है, 8/15 देखो क्या होगा 8/15 का, 8/15 टेन थीटा वापस दिया है, वापस वही ट्रिक करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, ये कितना है, ये यहाँ पर थीटा ले लो, टेन थीटा यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ये 8 है ये 15 है। तो आपको मालूम है ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला साइड आएगा प्लस करके, तो रूट क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू रूट क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, समझे। तो ए सी इज इक्वल्स टू रूट 8 8 ज़ा 64 प्लस 15 15 ज़ा 225, तो ए सी इज इक्वल्स टू रूट देखो 5 + 4 9 6 7 8 289, ये किसका होता है 9 23 का 289, सॉरी 17 का, देखो 17 का होता है,
17 का होता है, तो ये आ गया 17। अब फाइंड आउट कर सकते हो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट देखो यहाँ पर थीटा से ऑपोजिट कौन है? 8, 8, और हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस देखो 17 हो गया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट देखो यहाँ पर 15, एडजेसेंट 15 और हाइपोटेनस कितना है? 17। हो गया, मिल गया आपको। अब 3/5 ये वाला देखो। अब चलो ये वाला कॉपी कर लो, हो गया। चलो मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलो अब देखना। अब वापस साइन दिया है। अब ये एक तो फॉर्मूले से कर सकते हो तुम, फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर वो वाले मेथड से करो। वो वाले मेथड से कैसे होगा देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है ABC 90 डिग्री। हाँ यहाँ पर थीटा ले लो, चलो थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? 3 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट देखो थीटा का क्या है? यहाँ पर 5 है, ऑपोजिट ना, सॉरी, ऑपोजिट 3 होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा। अब मालूम है आपको बाय पाइथागोरस क्या होगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया, 5 5 25, ये 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, और BC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 माइनस 9 कितना होता है? वो 5, और 9 कितना होता है? 16 होता है, और ये क्या आ जाएगा? 4। तो ये आ गया आपका 4, बराबर। अब क्या है? कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। समझे? सब बेसिक्स नॉलेज हो गया आपको तो पूरा सॉल्व कर लोगे। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्या है यहाँ पर? 4, एडजेसेंट क्या है? 4, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 5। समझे? एडजेसेंट हाइपोटेनियस का खेल समझे? हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट देखो, थीटा का अपोजिट क्या है? 3 है, थीटा का अपोजिट क्या है? 3। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है 4, 3/4। समझे? 1/2 रूट। अब ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला हो गया। ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो, चलेगा। हो गया, चलो रफ कर दे रहा हूँ। ओके, चलो देख लो एक बार, सब समझ गया तो वो प्रूफ देख लो एक बार। चलो लास्ट वाला अब 1/2√2 है। अब आपको मालूम है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, हो गए। अब ए बी मतलब यहाँ पर थीटा ले लो। चलो चलो इस बार थीटा यहाँ पर ले लेते, नहीं तो आप बोलोगे सर सब एक ही जगह पे ले रहे हो। अब टेन थीटा में क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है थीटा का? ये ऑपोजिट क्या है? 1, और एडजेसेंट क्या है? 2√2। ओके, तो अब आपको मालूम होता है कि AC स्क्वायर जो है, AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, ये है बराबर पाइथागोरस से। तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, 4 2 ज़ा 8। तो AC इज इक्वल्स टू √1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू √9 इज इक्वल्स टू 3। समझे? तो इधर आ गया 3। अब देखो, अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मालूम करना है, तो आराम से मालूम हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ढूंढ लोगे? देखो थीटा यहाँ पर है, अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस करना है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/3, ये आ जाएगा 1/3। और कॉस थीटा यानी कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2√2/3, 2√2/3। देखो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया कॉपी वगैरह करके? चलो
अब देखो, अब आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया है आपको, जो साइन 30, 45, 0, 60, 90 वो वाले जो वो थे, क्या बोलते वैल्यूज़ थे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे फर्स्ट। फर्स्ट देखो क्या दिया है 5 साइन 30, 5 साइन 30 डिग्री, 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 10 45 डिग्री, 3 10 45 डिग्री। कुछ नहीं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना है। अब देखो 5 है, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। अब ये मैं नहीं सिखा सकता, अब ये आपको टेबल में सीखना पड़ेगा, कि मैंने बताया कि टेबल का शॉर्टकट्स क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाके देखना वो वाला लेक्चर। ये वाला अगर वो थोड़ा हार्ड जा रहा है देखने में तो 3 10 45 कितना होता है 1। तो देखो 5/2 होता है ये, 5 1 5 और ये 2, और प्लस कितना होता है 3 1 3। ये सॉल्व कर लो, 5 प्लस 3 2 6 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 5 + 6, 5 + 5 10 + 1 11, 11 अपॉन 2। ये है आपका मेन आंसर, समझे। यहाँ पर देखो सेकंड वाला, देखो यहीं पर सेकंड वाला देख लो। सेकंड का क्या है देखो, सेकंड है 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री, प्लस 3 साइन 90 डिग्री। देखो ट्राई करो ये हो रहा है क्या। देखो पेज नंबर 109 पर उसके सब वैल्यूज़ दिए, वो आपको लर्न करना है। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, प्लस कॉस ज़ीरो देखो कितना होता है, कॉस ज़ीरो होता है 1, ओके, कॉस ज़ीरो होता है 1 प्लस 3 साइन 90 होता है 0, साइन 90 होता है, सॉरी साइन 91 होता है, सॉरी कॉस 0 1 होता है और साइन 90 भी 1 होता है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, प्लस ये 1 तो है ही, प्लस 3 1 3, तो कितना हो जाए 3 + 1 4 + 1 5। तो यह आपका हो गया फाइनल आंसर। चलो कॉपी कर लो, हो गया, हो गया। चलो अब देखो लास्ट सम मैं करवा दे रहा हूँ इस लेक्चर का, यानी अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, सॉरी पार्ट 3, ये वाले लेसन का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 तो मैंने मतलब अपलोड कर चुका हूँ मैं, पार्ट 3 ये है। अब मैं लाऊंगा और लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, मगर सारे सम्स कराऊंगा, पर प्रॉब्लम क्या है आप सॉल्व नहीं करते, इसलिए मुझे लाने पड़ रहे हैं। ओके, तो आप सॉल्व करो, मतलब सॉल्व करो अपने आप से, यहाँ पर सॉल्यूशन सब अवेलेबल है। थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाला है कॉस 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री कॉस का 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर करना है, प्लस साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, और इसका भी स्क्वायर करना है। ये दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर कितना होगा 1/√2 का, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, समझे, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो एलसीएम ले लो, ये 4 ऐसे का ऐसे ले लो, अपॉन देखो 2 + 1, ओके, 3/4। समझा ये चीज़। मार्कर ख़त्म हो गया है शायद,
मार्कर थोड़ा सा वीक चल रहा है मेरा। 3/4 आप समझ लेना थोड़ा। ओके, हो गया। चलो देखो, इसी के साथ ये लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, पर मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा ज़रूर। ये बाकी के सम्स भी मैं करवा दूंगा। तो लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। चलो बाय।